नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1960 में प्रदर्शित हुई भारतीय फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी जानने से पहले हम इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जैसे इसके कहानी के लेखक का नाम, इसके फिल्म के निर्देशक का नाम, इसमें जो गीत संगीत दिया था उन सबके नाम, इसके प्रमुख कलाकारों के नाम आदि हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस देश में गंगा बहती है फिल्म के प्रदर्शन की, तो इसका प्रदर्शन 1960 में किया गया था। बात करें इसके लेखन की, तो इसका जो लेखन का कार्य है वो अर्जुन देव रसक के द्वारा किया गया था और इसका जो निर्देशन का कार्य है वो रघु कर्माकर के द्वारा किया गया था। बात करें जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के गीत संगीत की, तो इसके जो गीत लिखने का कार्य है वो शैलेंद्र और असरत जयपुरी साहब के द्वारा किया गया था। बात करें इन गीतों को संगीत से सजाने की, तो इनका जो संगीत है वो शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी के द्वारा तैयार किया गया था और इस फिल्म के जो गीत के गायक थे वो थे मुकेश, लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त, मन्ना डे और इनके साथी महेंद्र कपूर साहब ने अपनी आवाज़ें दी थी। बात करें इसके प्रमुख कलाकारों की, जिसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे राज कपूर, पद्मिनी, प्राण, चंचल, ललिता पवार, राज मेहरा और रामायण तिवारी, नाना पल्लीश्कर, नयन पाली, सुलोचना चटर्जी, विश्व मेहरा, साधना, मोहम्मद अली और बाबू राव और इनके साथी एस.के. सिंह। अब आते हैं इसकी कहानी पे। तो इसमें क्या है कि एक राजू नाम का एक अनाथ और भोला भाला व्यक्ति है जो कि लोगों को गाने सुनाकर अपना गुजारा कर रहा है। एक दिन उसे एक व्यक्ति जख्मी हालत में मिलता है, तो राजू उसकी मदद करता है और इसी बीच जो व्यक्ति है जख्मी वो एक गिरोह का सरदार है। इसी बीच उसके गिरोह के अन्य लोग आ जाते हैं और वह राजू को एक पुलिस वाला समझकर अपने साथी अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहाँ पे जब जो गिरोह का जो डाकुओं का जो सरदार था, जब उसे होश आता है तो वह बताता है कि राजू ने ही उसकी मदद की है और उसने ही उसे बचाया है। तो जो गिरोह का सरदार है वह राजू की अच्छी तरह से देखभाल करता है और गिरोह की सरदार की एक लड़की है जिसका नाम कम्मू है, वह भी राजू की अच्छी मदद करती है और धीरे धीरे वह राजू को पसंद करने लगती है। राजू इसी गिरोह के साथ रहने लगता है और जब वह इनसे कहता है कि आप ऐसा काम क्यों करते हो, तो गिरोह की जो लड़की है वह बताती है कि वह जो अमीर हैं वह गरीबों के द्वारा धन इकट्ठा कर लेती हैं और यह लोग उन अमीरों से उनका धन लेकर गरीबों में पुनः बांट देते हैं। ये एक अच्छा कार्य है। तो राजू भी उनके कार्य से इम्प्रेस होता है और उनके साथ ही रहने लगता है। एक दिन इस जो डाकुओं का गिरोह है वह एक गांव में एक शादी में डाका डालने के लिए जाते हैं, परंतु डाके के साथ साथ जो वर और वधू हैं उन्हें भी इस गिरोह के सरदार का जो दाहिना हाथ रहता है राका, वह गोली मार देता है, जिससे राजू काफ़ी दुखी होता है और उसे चिढ़ हो जाती है कि ये लोग तो लोगों को मार देते हैं, अच्छा नहीं है, और उसका मन बदल जाता है। और वह जब अगली जगह डाका डालने के लिए जा रहे होते हैं तो इस बात की सूचना राजू जो पुलिस के अधीक्षक हैं उन्हें जाकर दे देता है। तो जो पुलिस के अधीक्षक हैं वह कहते हैं कि वे डाकुओं को ख़त्म कर देंगे, यानी डाकुओं को गोली मार देंगे। तो राजू को भी लगता है कि पुलिस और डाकुओं में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि डाकू भी लोगों को मारने का काम करते हैं और पुलिस भी अब डाकुओं को मारकर वही काम कर रही है। तो वह वापस आता है और इस गिरोह को जो गिरोह डाका डालने को जा रहा होता है उसे रास्ते में मिल के बताता है कि आप जहाँ पे डाका डालने जा रहे हैं उस बात की सूचना पुलिस को मिल चुकी है और वहाँ पे पुलिस पहले ही पहुँच चुकी है। परंतु जो गिरोह का जो राका है वह राजू की बात पे विश्वास नहीं करता और अपने कुछ लोगों को उस गांव में भेजता है जहाँ पे वो डाका डालने के लिए जा रहे थे, यह देखने के लिए कि पुलिस सचमुच ही वहाँ पे है या यह राजू झूठ बोल रहा है। परंतु जब वे लोग उस गांव में पहुंचते हैं तो वह पुलिस की गोली का शिकार हो जाते हैं और जब राका को पता चलता है कि पुलिस वहाँ सचमुच है और इस बात की सूचना पुलिस को राजू ने दी थी, तो वह राजू को लेकर अपने अड्डे पर आ जाता है और सरदार के सामने उसे पेश करता है और वह राजू पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने गिरोह की मुखबरी करी है और इसे मौत की सज़ा दी जाए।
परंतु जब सरदार राजू से पूछता है कि राका ने जो कहा है वह सच है, तो राजू स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसने ही पुलिस को बताया था। और जब राका सरदार से कहता है कि राजू को गोली मार दो, तो जो सरदार की लड़की थी कम्मो, वह कहती है कि वह राजू को अपना पति मान चुकी है तो उसे गोली न मारी जाए। जब सरदार से राका पुनः कहता है कि इसे गोली मार दो, क्योंकि राका भी कम्मो को पसंद करता है, परंतु सरदार राका के कहने पर राजू को गोली नहीं मारता, तो जो राका है वह ही सरदार को गोली मार देता है और राजू और कम्मो को कैद कर लेता है। वह सोचता है कि वह कम्मो से शादी कर लेगा और उसी दिन राजू की नरबली दे दी जाएगी, परंतु राजू और कम्मो एक अन्य डाकू की औरत रहती है जिसे सब लोग भाभी कहते हैं, उसकी मदद से इस गिरोह से बचकर निकल जाती है और ये दोनों जाकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें बता देते हैं कि डाकू वहाँ पे छुपे हुए हैं। तो जो पुलिस के अधीक्षक हैं वो कम्मो को गिरफ्तार कर लेते हैं और राजू को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि इन सारे डाकुओं को खात्मा कर दिया जाए, परंतु राजू को लगता है कि पुलिस ने उनके साथ अब धोखा किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डाकुओं को मारा जाए। तो वह पुनः डाकुओं के पास आता है और डाकुओं के जो बीवी बच्चे हैं उन्हें समझाता है कि आप पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, जिससे आप सबकी जान बची रहेगी, ये अच्छा रहेगा। और अपने बीवी बच्चों के कहने पर जो डाकू हैं वह राजू के साथ पुलिस को सरेंडर करने के लिए जाते हैं, परंतु इधर जो कम्मो है पुलिस अधीक्षक उसे डरा धमका कर डाकुओं के गिरोह का पता लगा लेते हैं कि वे कहाँ पे छुपे हुए हैं और वहाँ पे कम्मो को लेकर आते हैं। इन दोनों की बीच में एक जगह मुठभेड़ हो जाती है, वहाँ पे जो डाकू हैं वे राका के कहने के पर उसकी बातों में आकर पुलिस पे फायरिंग करने लगते हैं। इसी बीच राजू को लगता है कि यह सब उल्टा पुल्टा हो गया है, तो वह जो डाकुओं के बीवी बच्चे थे उन्हें लाकर बीच में खड़ा कर देता है, जिससे फायरिंग रुक जाती है और वह डाकुओं को समझाते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए। और वह पुलिस से भी कहता है कि आप इनको सज़ा दिलवाइए, परंतु इन्हें फांसी की सज़ा नहीं होना चाहिए। तो पुलिस अधीक्षक जो राजू है उसकी बात मान लेते हैं और गिरोह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं और वह कहते हैं कि आप लोगों को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, परंतु सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस तरह सारे लोग जो डाकू हैं वह पुलिस को सरेंडर कर देते हैं और यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक नहीं करते और आप पसंद ना तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ और आपको इसी तरह के और वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप इसी तरह के और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले ही इनकी प्लेलिस्ट बना रखी, आप अपने चैनल पे जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आप वहाँ से ना देखें तो कुछ जो वीडियो है उनकी जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।